हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शन में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट, क्लीवेज इज द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स दैट स्टार्ट इन द जाइगोट। इसको समझते हैं। ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट में होता है माइटोटिक डिवीजन, जिससे कि जाइगोट की सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। अगेन उसमें माइटोसिस होता है और इस माइटोसिस को ही क्लीवेज कहते हैं और इस तरीके से नंबर बढ़ते जाते हैं एंड लास्ट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स बचता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, जो कि फर्दर इम्प्लांट होता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस. So in this diagram, the cells are the blastocyst. Now फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि जो जाइगोट है उसमें माइटोटिक डिविजन्स होता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं. सेकेंड, two eggs would have released if mother has given birth to fraternal twins. अब fraternal twins क्या होता है? वो फीमेल जिसकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 एग रिलीज हो रहे हैं, यानी कि फीमेल रिलीजेस 2 eggs and they are fertilized by 2 separate sperms. इससे जो ट्विंस बनेंगे दे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर फ्रेटर्नल ट्विंस है तो जो मदर होगी उसके 2 एग्स रिलीज हुए होंगे. थर्ड, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन फीटस. तो ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ कहा गया है कि रिलैक्सिन जो है वो फीटस के मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करती है, जो कि गलत है, क्योंकि जो रिलैक्सिन हार्मोन है उसका काम है, ये रिलीज होता है बाय द ओवरी एंड प्लेसेंटा एंड इसका फंक्शन है टू रिलैक्स मसल्स ऑफ मदर. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. फोर्थ, stem cells of inner cell mass have the potency to give rise to all tissues and organs. अब इनर सेल मास के जो स्टेम सेल्स हैं वो एक टिश्यूज और ऑर्गन्स को राइज कर सकती है, मतलब इंड्यूस कर सकती है. तो इस इनर सेल मास क्या होता है? लेट अस सी. ये ब्लास्टोसिस्ट है एंड दिस येलो पोर्शन इज द इनर सेल मास. ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं वो एक साइड पर इकट्ठा हो जाती है और वो बनाती है इनर सेल मास, जो कि एक यंग एडल्ट को, एक ह्यूमन बीइंग को राइज कर सकता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट किया, दैट इज द थर्ड. सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.